हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकुंज और आप हैं योर ऑन क्लासेस के चैनल पर। एक बार फिर से हम चैप्टर नंबर लाइट और पार्ट नंबर हम पढ़ेंगे आज 4th। तो हमने 3 वीडियोस पहले देखे, उसमें इमेज फॉर्मेशन 2 लास्ट वाले में देखे थे। तो आज हम कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉनकेव और कन्वेक्स दोनों में इसके 6 इमेज फॉर्मेशन थे जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, और कन्वेक्स के अंदर 2 इमेज फॉर्मेशन है जिसको आज अपन देखेंगे। और उसका नेचर क्या होगा, इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा, उस टाइप से। तो ये हमारे पास आ गया है। हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं कनकेव और कन्वेक्स। तो ये जो C बन रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये जो है वो कन्वेक्स है। अब एक बीच में जो हम कॉमन लाइन खींच सकते हैं यहाँ से, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जिसे हम कहेंगे पोल। और ये जो पूरा कर्व है इसका सेंटर इस तरफ होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटर और यहाँ पर आ जाएगा फोकस। ये तो कुछ हो गई एब्रीविएशंस। अब वर्चुअल इरेक्ट किस टाइप से होगा वो देखते हैं। हमने पहले ही देखा था कि अगर इमेज जो है वो मिरर के जस्ट सामने बने तो यहाँ पे हम मानेंगे रियल, ठीक है। और अगर इस तरफ आ जाए तो उसे हम मानेंगे वर्चुअल। अगर इस लाइन के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर बने तो हम इसे मानेंगे इरेक्ट, और नीचे की ओर बने इस लाइन से नीचे तो उसे हम मानेंगे इन्वर्टेड। तो ये कुछ एब्रीविएशंस थी, जैसे कि रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है इमेज, या फिर इन्वर्टेड है। तो हमारे पास आज टोटल 2 इमेज फॉर्मेशंस है, जिसमें हम एक फर्स्ट जो है उसको शुरू करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 ही रहेंगी, एक इन्फिनिटी रहेगी और इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, जैसे कि ये रहा पोल, हम थोड़ा सा नीचे पोल, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर आ गया फोकस। तो एक पोजीशन हम लेंगे इन्फिनिटी पर, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे एट इन्फिनिटी। यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप ले लीजिए इन्फिनिटी पर, पोल पर तो आप रख नहीं सकते, तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में सिर्फ ये 2 कंडीशन बनेगी। तो एक बार शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से हम एक सीधी लाइन लेंगे। हमने सीखा था कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो वो फोकस से होकर निकलेगी। तो हम फोकस से निकलती हुई इसको बताते हैं, यहाँ फोकस से निकलती हुई। यहाँ पर भी सेम टू सेम कंडीशन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो वो फोकस से निकलती हुई दिखेगी। हम डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, ये फोकस से निकलती हुई और ये भी फोकस से निकलती हुई। तो ये हमने 2 पॉइंट लिए। अब ये जो लाइंस जा रही है ये कहीं पर भी मीट नहीं होंगी, यहाँ से निकलेंगी यहाँ से, तो हमें थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। और इस पॉइंट पर ये पॉइंट्स मिल रहे हैं फोकस पर, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन भी यहीं पर होगा। तो इस पॉइंट पर तो इमेज का साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज, और पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनी है तो बिहाइंड द मिरर, लेकिन किस पोजीशन पर, एट फोकस, फोकस पर बन गई। अगर इस तरफ बनती तो हम रियल मानते, इस तरफ बनी है तो हम मानेंगे वर्चुअल। तो नेचर ऑफ इमेज कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्चुअल, और यहाँ पर पॉइंट साइज है तो इसको मानेंगे
इरेक्ट। फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन देखा हमने, ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये हमारा बन गया इमेज। तो इन्फिनिटी पे रखा था, दो लाइंस खींची हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से निकलती दिखी, और फोकस पर हम वापस लाए तो यहाँ पर हमें इमेज फॉर्मेशन देखने को मिला। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे सेकेंड वन, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अभी लिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम खींचेंगे हमारी मेन लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस। ये आगे प्रिंसिपल एक्सिस, इसी के ठीक बाद यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसे हम मानेंगे पोल, और ये आ गया पोल, और यहाँ पर एक पॉइंट इन्फिनिटी, यहाँ पर फोकस, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कुछ पॉइंट्स आ गए। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ये रहा इन्फिनिटी और पोल, दोनों के बीचों बीच हम रख के देखेंगे। और पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज हम निकालेंगे। नेचर ऑफ इमेज हमें पता है पहले से, फिर भी हम निकाल रहे हैं। यहाँ देखिएगा कि अगर इस इन्फिनिटी और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिएगा, फर्स्ट तो अगर कोई लाइट रे स्ट्रेट जाएगी तो वो हमें निकलती हुई दिखेगी फोकस से। तो यहाँ से हमने फोकस से निकाल लिया, और इसको बताने के लिए हम डॉटेड लाइन का भी यूज़ करेंगे कि यहाँ से ये फोकस से निकलती हुई दिख रही है। अब सेकंड कहाँ ड्रॉ करें, तो सेकंड अगर हमको ड्रॉ करना है लाइन, तो हम उसे बताएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलता हुआ। यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी और वहीं से निकल जाएगी। एक और डॉटेड लाइन, ये जो लाइन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है। और हमें रूल्स पता है पहले से कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होकर निकलेगी पैरेलल, और ये फोकस से होकर निकलती हुई हमें दिख रही है। सेकेंड वन क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाती है तो उसी वे से वापस आ जाएगी। अब यहाँ पर तो इस तरफ तो कोई क्रॉस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें दिख रहा है कि इमेज बन रही है। अब ये बन गई हमारी इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। अब इमेज इस तरफ बन रही है तो हम वर्चुअल मानेंगे, इस तरफ बनती तो रियल मानते। तो नेचर ऑफ इमेज में हम पहले से ही लिख लेंगे वर्चुअल। लाइन के ऊपर आई तो इरेक्ट मानेंगे, लाइन के नीचे आई तो इन्वर्टेड मानेंगे। लाइन के ऊपर आ रही है तो हम मानेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोनों को वर्चुअल और इरेक्ट ही दो ही है, दोनों को मानना है वर्चुअल और इरेक्ट। साइज ऑफ इमेज क्या है, तो साइज देखिएगा यहाँ से थोड़ी सी छोटी होगी, डिमिनिश्ड कह सकते हैं, ये डिमिनिश्ड। उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बनी, तो पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में इमेज बन गई। और ये हुआ हमारा सेकेंड इमेज फॉर्मेशन। आज दो ही देख रहे हैं, उसके बाद एक समरी देख लेते। देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या किया है। फर्स्ट हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो पोजीशन बनी थी फोकस पर, पॉइंट साइज था, और दोनों ही वर्चुअल और इरेक्ट थे। कॉन्वेक्स मिरर में जो दोनों ही इमेज फॉर्मेशन होंगे वो वर्चुअल और इरेक्ट ही होंगे। अब इसके बाद एक बार इन्फिनिटी, दूसरी बार इन्फिनिटी और पोल के बीच में, और अभी अभी हमने देखा पोल और फोकस के बीच में बनेगा। और एक इमेज बनी पॉइंट साइज्ड, एक बनी डिमिनिश्ड। तो आज हमने देखे टोटल 2 इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर के, और आगे हम कुछ इमेज फॉर्मेशंस और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के रूल्स देखेंगे।